रामलीला ग्राउंड में आज डोमा परिसंघ के नेतृत्व में बहुत बड़ी रैली थी और ये रैली थी कि जो संविधान खतरे में है उसकी सुरक्षा की जाए। वक्फ बोर्ड के पीछे पड़े हैं देश भारत के मनुवादी ब्राह्मण भाजपा वाले। कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। मैंने कहा कि तिरुपति बालाजी के पास 3 लाख करोड़ की संपत्ति है। सलमान क्या 1 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता, जबकि एक मंदिर तिरुपति बालाजी 3 लाख करोड़ का मालिक है। आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं, नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं, पेंशन छीन ली है। तो हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, पता चल जाए कौन कितना है और उसी हिसाब से हम लोग आरक्षण भी बांट देंगे। ज़बरदस्ती इन्होंने 10% ले लिया है। ओबीसी को अभी कई राज्यों में मंडल कमीशन का आरक्षण ही नहीं मिला। आरक्षण होने के बावजूद भी हमें कह देते हैं नॉट फाउंड सुटेबल, ये व्यक्ति इस पद के योग्य नहीं है। तो पूरे देश में धांधली चल रही है, पूरा देश लूटा जा रहा है। मोदी के जो कोषाध्यक्ष हैं अडानी जी पूरे देश को लूटने में लगे हैं और उनके जो मित्र हैं लाखों की संख्या में अरबों रुपया लूट करके देश से भाग गए हैं। ये लोग लुटेरे हैं। ये जब तक भारत में बने रहेंगे ये भारत को बर्बाद कर देंगे, खोखला कर देंगे। गोरे अंग्रेज़ों को भारत के सभी लोगों ने मिलकर भगाया था। भगत सिंह जैसे लोगों ने कुर्बानी दी थी। आज मैं अपील करता हूं भारत के लोगों से, इन काले अंग्रेज़ों को भगाने के लिए भी कुर्बानी की बहुत ज़रूरत है। आओ हम सब लोग मिलकर इनको भगाते हैं, नहीं तो देश को खोखला कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आप आरोप लगा रहे हैं लेकिन फिर भी बीजेपी जीत जाती है। आप कह रहे हैं हम सही काम कर रहे हैं। बीजेपी इसलिए जीत जाती है क्योंकि विपक्ष भी कमज़ोर और मरा हुआ है। यहाँ जो नेता हैं SC OBC माइनॉरिटी के बहुत डरे हुए कमज़ोर नेता हैं। कुछ नेताओं को मौका मिल गया तो उन्होंने पैसा इतना कमा लिया कि डर गए हैं CBI से। अब अगर विपक्ष का नेता कोई सन्यासी जैसा होता जिसके पास कुछ ना होता तो सरकार की ताकत नहीं थी, कुछ कर लेती। लेकिन विपक्ष भी मरा हुआ है, डरा हुआ है और वो लड़ नहीं पा रहा है। इसलिए बीजेपी बेईमानी कर रही है। EVM से बेईमानी कर रही, पुलिस से बेईमानी कर रही, ED CBI से बेईमानी कर रही। और बीजेपी का बड़ा प्लान है। वो लोग 50 साल शासन करने के लिए आए हैं, आसानी से जाने वाले नहीं हैं। ये विपक्ष के नेता अगर EVM पे आरोप लगाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं से, अगर EVM खराब है तो हर बार चुनाव क्यों लड़ते हो? अगर EVM खराब है तो बीजेपी ही जीतेगी। आप MP MLA का चुनाव क्यों लड़ते हो? हिम्मत हो तो चुनाव बहिष्कार करो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा, अमेरिका जैसे लोग दखल देंगे, EVM खत्म हो जाएगी। एलन मस्क चिल्ला रहे हैं, उनसे बड़ा टेक्नोलॉजी में कोई आगे नहीं है, लेकिन फिर भी गाय गोबर वाले मानने को तैयार नहीं हैं। इसलिए देश गलत हाथों में चला गया है, झूठे मक्कारों के हाथों में चला गया है। विपक्ष भी मरा हुआ डरा हुआ है। अब यहाँ नए नेतृत्व की ज़रूरत है, अच्छे लोग निकल के आएँ और देश को चलाएं। सर एक बात है कि क्या कहेंगे संभल में जो हुआ है ये प्रायोजित है, बीजेपी का प्लान है। अभी गोधरा संभल को बनाने का प्रयास था, अभी और शहरों में जारी होगा। अभी आप देखते रहिए, चूँकि हिंदू मुसलमान करके भाजपा को वोट मिलता है। SC OBC के लोग धर्म की चाशनी में डूबे हैं। इन्हें मुसलमानों पर अत्याचार होते हुए देखते हुए मज़ा आता है और जब तक ये मज़ा SC OBC के नकली हिंदुओं को आता रहेगा तब तक बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। मुद्दे से नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान से देश में जीतते रहेंगे और लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे। सर कई लोगों का कहना है कि संभल में न मंदिर थी न मस्जिद थी, वहाँ बौद्ध मठ था। नहीं, सही बात है। ये तो पढ़े लिखे मुसलमान, पढ़े लिखे ब्राह्मण सब जानते हैं कि 1250 साल इस देश में बौद्धों का शासन रहा। इसके बाद यहाँ मुसलमान आए, इसके बाद हिंदुओं ने मंदिर बनाए। अगर गहरी खुदाई होगी तो ना मस्जिद होगी ना मंदिर होगा, वहाँ बौद्ध मठ निकलेगा। ये पढ़े लिखे मुसलमान और ब्राह्मण सब जानते हैं। नया विवाद नहीं, पुराना विवाद है। ये देश ब्राह्मण और श्रमणों की युद्ध का ये देश रहा, लड़ाई का देश रहा। यहाँ हमेशा झगड़ा होता रहा संस्कृति को लेकर के और पूरा भारत जानता है। सम्राट महापद्म नंद से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक 1250 साल बुद्ध की धरती रही। यहाँ जहाँ भी खोदोगे वहाँ बुद्ध निकलेंगे। 84,000 बुद्ध विहार सम्राट अशोक ने बनाए, कहाँ हैं बताओ? हमारे साकेत पर इन लोगों ने ज़बरदस्ती न्यायपालिका को गुलाम बनाकर राम मंदिर बना लिया है। उसका कोई प्रूफ नहीं है। जन भावनाओं में कोई निर्णय होता है क्या? बिना एविडेंस के राम मंदिर बना लिया है।
क्या आप लोग ऐसे सभी जगहों पर दावा ठोकेंगे न्यायालय में? नहीं, हमने ठोका था सुप्रीम कोर्ट में दावा। अरुण मिश्रा नाम का सुप्रीम कोर्ट का जज इतना नालायक जज था कि उसने 1 लाख का जुर्माना मुझे दे दिया, मेरा पिटीशन फेंक दिया था। ये लोग, ये न्यायपालिका भी बिक गई है, मीडिया भी पूरा बिका है, धन्ना सेठों पर बीजेपी का पूरा कब्जा हो गया है। अब ये सड़क मार्ग से ही, लोकतंत्र में रोड से ही, आंदोलन से ही देश को बचाया जा सकता है। अब श्रीलंका की तर्ज पर करोड़ों लोगों को दिल्ली कूच करना पड़ेगा, तभी प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर लेके के भागेगा यहाँ से। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे होता है तो कहाँ गलत लग रहा है आपको? सर्वे कोर्ट का आदेश 5 साल से मुकदमा चल रहा है, अभी तक निर्णय नहीं आया, और एक पिटीशन लेकर के 2 दिन में पहुंच गया, निर्णय आ गया। ये नालायक लोग हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये भारत बगीचा है, अलग अलग रंगों का है, अलग अलग फूल यहाँ खिलते हैं, अलग अलग धर्म और मान्यताओं का देश है। इसको ये लोग एक धर्म का बनाकर, हिंदू राष्ट्र बनाकर बर्बाद करना चाहते हैं। सर, आप न्यायालय पे सवाल उठाते हैं, आपको क्या डर भी लगता है? डरा हुआ बिका हुआ न्यायालय है, चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ। इनकी हिम्मत हो तो हमको जेल में भेज के दिखाएं। डरा हुआ, मरा हुआ न्यायालय है, बिका हुआ न्यायालय है। धन्यवाद। तो मानिए देश संविधान से चलेगा, पत्थरबाजों से नहीं चलेगा। पत्थर चलाते पत्थरबाज बिना पढ़े लिखे हैं, तो बिना पढ़ा लिखा आदमी पत्थर ही चलाएगा ना। पढ़े लिखे लोगों को देश से बाहर कर दिया है। जाने कितने पढ़े लिखे लोग देश छोड़ करके जा रहे हैं, कह रहे रहने लायक देश नहीं बचा है। जाने कितना पैसा लूट करके मोदी के रिश्तेदार सब भाग गए हैं। ये देश में अफरा तफरी मची है। आओ सब मिलकर भारत रूपी बगीचे को बचा लो, न आने वाली पुश्तें गुलाम हो जाएंगी। धन्यवाद।